हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ CMA हर्ष सोमपुरा। अह, आज के लेक्चर के अंदर मैं आपको CMA के फाउंडेशन के फर्स्ट जो सब्जेक्ट है आपका, जो आपका फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसके अंदर अकाउंट्स एंड कॉस्टिंग पार्ट इंक्लूडेड है, उसको कैसे अप्रोच करना है, हाउ हाउ टू अप्रोच दैट सब्जेक्ट, और उसको कैसे अटेम्प्ट करना है, किस तरह से प्रिपेयर करोगे तो वो सब्जेक्ट आपके लिए इजी बन जाएगा। और एग्जामिनेशन पर्पस के लिए आपको किस तरह से उसको प्रैक्टिस करना है, वो मैं इस लेक्चर के अंदर आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, आई विल ट्राई टू गाइड यू इन अ बेस्ट पॉसिबल वे। ठीक है, देखो, मैं आपको जनरल वे में बता रहा हूँ कि आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, उसके अंदर थोड़ा मॉडिफिकेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हो। मैं यहाँ पे ये क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ कि ये जो सब्जेक्ट है, अब यहाँ से ये प्रोफेशनल सब्जेक्ट है। ठीक है, तो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन के अंदर स्टूडेंट्स बहुत सारे होते हैं, तो स्टूडेंट्स का हर एक का लेवल जो होता है, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ग्रेस्पिंग पावर, बहुत सारी चीजों में, सब चीजों में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, कुछ लोगों को कोई टॉपिक 1 घंटे में आ जाता है, कुछ लोगों को वही टॉपिक के लिए 2 घंटे लगते हैं, कुछ लोगों को 5 घंटे लगते हैं। सब सही है अपने हिसाब से। ठीक है, तो आप, मैं जनरल वे में आपको बताऊंगा। मैं बहुत ही अच्छे स्टूडेंट को कंसिडर करके नहीं बताऊंगा, ना बहुत ही वर्स्ट स्टूडेंट को कंसिडर करके बताऊंगा। मैं एक जनरल वे में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप ये सब्जेक्ट को अप्रोच कर सकते हो, जो सबके लिए एप्लीकेबल हो जाए। अगर आपकी स्पीड थोड़ी अच्छी है तो मैंने जो टाइम बताया है, मैं जो हिसाब से बताऊंगा उससे जल्दी आप खत्म कर लोगे। लेकिन आपकी स्पीड थोड़ी सी कम है तो भी चल जाएगा, आप थोड़ा अपने आप को पुश करके वो टाइम तक आ सकते। ठीक है, तो यहाँ पे हार्ड एंड फास्ट ऐसा कोई जजमेंट देने की जरूरत नहीं कि सर ने जो बोला वही होगा, नहीं। अपने हिसाब से थोड़ा मॉडिफिकेशन आप कर सकते हो, पर ये मैं जनरल व्यू दे सकता हूँ जिससे आपको आइडिया आए कि आप इस तरह से ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट को अप्रोच अगर करोगे तो इजीली इस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर पाओगे। मैं हर एक सब्जेक्ट के लिए स्ट्रेटेजी बताऊंगा आपको। सबसे पहले मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर CMA, ये सब्जेक्ट, ये CMA है। ठीक है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। आई माई सेल्फ अ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, टीचर हूँ करंटली, मुझे एक्सपीरियंस है। सो मैं अपने एक्सपीरियंस आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे आप ये सब्जेक्ट को अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, तो सेक्शन ए के अंदर सबसे पहले ये जो सब्जेक्ट है ना आपका, वो 2 सेक्शन में डिवाइडेड है। ठीक है, 2 सेक्शन में डिवाइडेड है। ये जो सब्जेक्ट है आपका वो 2 सेक्शन में, जस्ट अ सेकंड, ये जो आपका सब्जेक्ट है वो 2 सेक्शन में डिवाइडेड। सेक्शन फर्स्ट है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, और सेक्शन टू जो है, सेक्शन टू, दैट इज सेक्शन बी, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, अगर आपको अगर आपको सिंपल वे में बताओ तो उन्होंने पूरा मार्किंग दिया हुआ ही है, ये रहा। सेक्शन ए जो है आपका, दैट इज फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग जो है वो 70% है। ठीक है, मतलब आपने जो अकाउंट सीखा है 11th 12th में, जो आपने बेसिक्स ऑफ अकाउंट सीखा है, जो बेसिक है, मतलब यहाँ पे बेसिक का मतलब ये नहीं कि एकदम बेसिक लेवल का हो जाए। यू हैव टू अंडरस्टैंड थरोली द टॉपिक्स, दोज टॉपिक्स दैट यू मे हैव स्किप्ड इन 11th स्टैंडर्ड, यू हैव टू कंसिडर इट नाउ। ठीक है, तो सेक्शन ये आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, 70% यू हैव टू कंसिडर इट। 70% आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो जाएगा, एंड 30% कॉस्ट अकाउंटिंग है। मतलब आपको इनडायरेक्टली बताया जा रहा है कि इफ यू वांट टू बिकम अ कॉस्ट अकाउंटेंट, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम फाउंडेशन लेवल। फाउंडेशन लेवल से आपको 30% कॉस्ट अकाउंटिंग आएगा, जिसके अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग की थियोरीज भी होगी और कॉस्ट शीट भी होगी। कॉस्ट शीट के अंदर का कुछ पोर्शंस आपको पूछ लिए जाएंगे क्योंकि MCQ पर्पस है। ठीक है, तो फिनेंशियल अकाउंटिंग में आपको ज्यादातर कुछ नया नहीं दिखेगा, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। फिनेंशियल अकाउंटिंग जो है, जिसके अंदर एक या दो चीज ही नहीं दिखेगी आपको, नई, एकदम नई, फ्रेश। जो नया दिखेगा वो यहाँ पे दिखेगा, अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शन, जिसके अंदर 3 चैप्टर्स है। अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शन के अंदर कंसाइनमेंट है, जॉइंट वेंचर है, एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन 11th स्टैंडर्ड, आप 11th स्टैंडर्ड में बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ चुके हो। कंसाइनमेंट एंड जॉइंट वेंचर जो है वो आपके लिए नया है। ठीक है, ये 2 चैप्टर ऐसे हैं फिनेंशियल अकाउंटिंग में जो आपके लिए नया है, जिसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, पर ये 15% है। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, पहले फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग जो है, फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग है जो 30% आपका वेटेज कवर कर रहा है, उसको अच्छे से पहले कर दो।
फिर प्रिपेरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है ये 25% है, मतलब 30% एंड 25%, दिस वुड बिकम 55%। 55% ऑफ योर सिलेबस इज जस्ट अ बेसिक अकाउंटिंग। ये दोनों चीज आपको कंसिडर कर ले, ये दोनों चीज में क्या क्या आता है वो पहले उसके साथ डिस्कस करके आपको बताता हूँ कि कितने टाइम में ये सब हो सकता है। ठीक है, क्योंकि करंटली करंटली 18 ऑफ अगस्त, आज आज अगस्त चल रहा है 18, ठीक है। आपकी एग्जामिनेशन है दिसंबर मिड में, ठीक है। मिड दिसंबर वुड बी योर एग्जाम, ठीक है। अगस्त का आधा समझ लो, तो अगस्त के 12 डेज समझ लेते, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, 3 महीने बाकी है, ठीक है। अगर अभी भी स्टार्ट करोगे ना तो भी अच्छे से आप क्लियर कर सकते हो। ओके, तो कितना कितना टाइम आप दे सकते हो और कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। सबसे पहले आपको अकाउंटिंग फॉर फंडामेंटल्स पे जाना है। अकाउंटिंग फॉर फंडामेंटल्स में क्या क्या उन्होंने दिया है ना, उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। देखो, अकाउंटिंग फॉर फंडामेंटल्स के अंदर पहले आपको लीगल कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क दिया हुआ है, टोटली थियोरेटिकल पार्ट है ये, और ये दोनों चीज आप एक दिन में कंप्लीट कर सकते हो, 1 डे, इन 1 डे ओनली, एक ही दिन में आप कंसिडर पूरा कंप्लीट कर सकते हो। ये दोनों चीज थियोरेटिकल है, इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स है, और इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग ऑफ 4 फ्रेमवर्क्स ऑफ अकाउंट। ये चीज को आपको अगर समझना है तो इसके लिए मैंने वीडियो बना के रख दिया है। अकाउंटिंग फॉर प्रिंसिपल्स कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के लिए मैंने वीडियो अलग से बनाया हुआ है, उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए आप वो वीडियो देख सकते हो सीएस मेरे चैनल के, ठीक है। तो ये चीज आप देख सकते हो, एक दिन के अंदर ये दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। फिर कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजेक्शन जो है, इसके साथ ये जो चीज है ना, कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजेक्शन, ये अंडरस्टैंडिंग ज्यादा मांगेगा, छोटा सा टॉपिक है, तो ये तो एक दिन में तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। एक दिन में आराम से ये चीज हो जाएगी, कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजेक्शन। उसके बाद ये जो अकाउंटिंग साइकिल है ना, सॉरी, इसके लिए हम एक दिन रख देते हैं, जस्ट अ सेकेंड, इसके लिए हम 1 डे रख देते हैं। ये जो अकाउंटिंग साइकिल है ना, ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है, जिसके अंदर आपकी अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चर आ जाएगा, ट्रांजेक्शन आ जाएगा, अकाउंटिंग इक्वेशन आ जाएगी, जर्नल एंट्रीज आ जाएगी, कैश बुक आ जाएगा, फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स आ जाएगा, सारी चीजें आ जाएगी, ठीक है। मतलब ईच एंड एवरीथिंग, जर्नल एंट्री से लेके 11th स्टैंडर्ड में जो बेसिक बेसिक चैप्टर्स थे ना, लेजर पोस्टिंग से लेके सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं है, जब आपको टाइम मिले, ठीक है, तब आप जब आपको कुछ ना करने की इच्छा हो, मतलब ऐसा है कि कुछ नया नहीं पढ़ना है, ठीक है, तो तब आप ये लेके बैठ सकते हो और अपना रिवीजन नॉर्मली कर सकते हो, क्योंकि इसके लिए हार्ड एंड फास्ट कोई चीज नहीं लगेगी, कुछ नया है ही नहीं यहाँ, ठीक है। फिर उसके बाद ये जर्नल वाली, ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंट्री, ये दोनों चीज के लिए आपको हार्ड एंड फास्ट एक्स्ट्रा करने की कोई जरूरत, हार्ड एंड फास्ट एक्स्ट्रा चीज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, पर इसके अंदर ये जो रेक्टिफिकेशन एंट्री है ना, इसके लिए आपको पर्टिकुलरली 1 डे देना पड़ेगा। अगर आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, अगर आप रेक्टिफिकेशन के लिए, ये दोनों चैप्टर जो है, ये दोनों मिला के, जस्ट अ सेकेंड, ये दोनों चैप्टर मिला के आप कर सकते हो, 2 दिन भी दे सकते हो, 2 डेज में हो जाएगा ये दोनों चैप्टर, इतना ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पर ये जो रेक्टिफिकेशन है ना, ये रेक्टिफिकेशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स जो है ना, वो लगता है इजी टॉपिक है, पर एक बार अंडरस्टैंडिंग लेना थरोली बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिसको सिर्फ रेक्टिफिकेशन रटा हुआ होता है, उन्होंने कुछ मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालते हुए, ठीक है। अगर रेक्टिफिकेशन आपको अच्छे से आता है ना, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बेस आपका बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो अगर आप आगे जाके कॉर्पोरेट लेवल पे अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग या फाइनेंस फील्ड में अगर आपको आगे जाना है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की फील्ड में आपको आगे जाना है, तो वहां पे ये सारी एंट्रीज, ये जो बेस आपने अच्छा किया ना, वो आपको काम आएगा, ठीक है। तो ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के लिए अच्छे से करने के लिए उसको एक दिन अलग से देना पड़ेगा आपको, 1 डे फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड 1 डे फॉर प्रैक्टिस, मैं अलग से दे रहा हूं इसको, ठीक है। तो इसके लिए 2 दिन डन। फिर ये कैश बुक, बैंक बुक एंड कैश बुक, ये सारी चीज नॉर्मल है, इसके लिए मैं अलग से टाइम नहीं दूंगा। हाँ, ये इसके साथ ही गिन लेंगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और ये इसके लिए पूरे के लिए एक दिन में हो जाएगा, ये एक दिन में हो जाता है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस के लिए अलग से टाइम नहीं दूंगा। एडजस्टमेंट एंट्री एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये दोनों चीज जो है वो यहाँ पे कंसिडर कर लेना, ठीक है। 2 दिन में ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, एडजस्टमेंट एंट्री एंड ट्रायल बैलेंस आप 2 दिन में ही कंसिडर कर सकते हो। डेप्रीशिएशन के लिए मैं एक दिन अलग से दूंगा, एंड अकाउंटिंग एंट्रीज एंड प्रोविजन के लिए एक दिन अलग से दूंगा, ठीक है। तो ये पूरा अगर मैं कंसिडर करूँ तो एक दिन, एक दिन, ये 2 दिन,
मतलब 1 1 2 4, 4 + 2 6, 6 + 1 7, 8 and 9, 9 डेज के अंदर, मतलब अगर आपको एक्स्ट्रा एक दिन चाहिए तो विद इन 10 डेज के अंदर ये फर्स्ट मॉड्यूल आपकी खत्म हो जाएगी, विद इन 10 डेज, मैक्स टू मैक्स। और ये जो अच्छे अच्छे टॉपिक है ना, किसके वीडियो मैंने अपलोड कर चुका हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छे अच्छे जो भी टॉपिक है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजेक्शन के वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। उसका बेसिक समझ लो, बहुत ईजी है, आराम से आ जाएगा। फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में अपलोड कर चुका हूँ, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में अपलोड कर चुका हूँ, डिप्रीशिएशन अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, इतनी चीज में अपलोड कर चुका हूँ जो आप एक बार ही देख सकते हो। डन। तो ये आपका फर्स्ट मॉड्यूल था। ठीक है, फिर मैंने बताया था थर्ड मॉड्यूल। ये थर्ड वाले में तो सिर्फ फाइनल अकाउंट है। फाइनल अकाउंट दो तरीके के होते हैं जो उन्होंने बताए हुए हैं। फाइनल अकाउंट सिर्फ दो तरीके के, एक सोल प्रोपराइटर का है और एक एनपीओ का है। देखो, सोल प्रोपराइटर के लिए नॉर्मल जो ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बनाते हैं ना, वो वाला ही होता है। तो उसके लिए मैं सिर्फ एक दिन दूंगा। एक दिन के अंदर वो सारे एग्जाम्पल आराम से आप कंसिडर कर सकते हो, एमसीक्यू भी कंसिडर कर सकते हो, सब कुछ कंसिडर कर सकते हो। मैक्स टू मैक्स एक से ज्यादा 2 दिन होंगे, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। एनपीओ के लिए मैं पूरे 2 दिन आपको दूंगा, 2 डेज देना ही पड़ेगा। मैक्स टू मैक्स अगर चाहो तो 3 दिन भी दे सकते। ठीक है, तो 3 + 2 5 डेज, इसके 5 डेज मैक्स टू मैक्स कंसिडर कर लो। फिर यहाँ पे आते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ऊपर। बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो होगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है वो आपने जाना हुआ चैप्टर है, तो उसके लिए मैं अलग से 2 दिन दूंगा। ठीक है, कंसाइनमेंट एंड जॉइंट वेंचर, इट इज अ बिट डिफिकल्ट फॉर यू। डिफिकल्ट तो नहीं, नए टॉपिक है, कंप्लीटली नए टॉपिक है। तो उसके लिए मैं क्या करना चाहता हूँ, उसके लिए मैं आपको 1.5 डेज दूंगा, जिसके अंदर आपको टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करना है और उसके ऊपर प्रैक्टिस भी करना है। ठीक है, तो 1.5 डेज, 1.5 डेज। ठीक है, तो टोटल कितने दिन हो गए? ये 10 दिन, फिर ये 5 दिन, और ये 2, और ये 4, 2 और 3 5, मतलब टोटल 20 दिन के अंदर ये तीनों मॉड्यूल आपकी खत्म हो जाए, 20 दिन के अंदर। मैंने जॉइंट वेंचर का वीडियो अपलोड कर दिया है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का वीडियो अपलोड कर दिया है, कंसाइनमेंट का वीडियो अभी आ ही जाएगा नेक्स्ट फ्यू वीक्स में। ठीक है, तो वो भी वीडियो आप देख सकते हो। तो इतनी चीज जो आपका प्रैक्टिस है वो आप कर सकते हो। आपको कैसे अप्रोच करना है, पहले मॉड्यूल 1 में जो मैंने बताया वो, फिर मॉड्यूल 3 के चैप्टर्स, फिर मॉड्यूल 2 पे आना। डायरेक्टली मॉड्यूल 2 पे जंप मत करना। डन। फिर उसके बाद आपको आना है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में 30 मार्क्स है, 30% है, मतलब आपको पता चल रहा है 15 MCQ वुड बी फ्रॉम कॉस्ट अकाउंटिंग। 2 मार्क का एक एमसीक्यू है, तो मतलब यू हैव टू गिव एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस टू दिस कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट। यहाँ पे आपके सारी चीजें, मतलब जितने थियोरी पार्ट दिए है ना, उसके टर्मिनोलॉजीज को भी समझना जरूरी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग? कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या है? फिनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग और फिनेंशियल अकाउंटिंग के बीच का डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट? कॉस्टिंग का मतलब क्या है? फिर उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या है? कॉस्ट अकाउंटेंसी का मतलब क्या है? ये सारी चीज आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, ईच एंड एवरी टर्मिनोलॉजी यू हैव टू अंडरस्टैंड। फिर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग, मेथड्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग भी आएगा, मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग भी आएगा। मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग आपको समझना पड़ेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट ड्राइवर्स, ये सारी चीज को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट आपको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। एंड लास्टली आपको क्या कंसिडर करना है? कॉस्ट सीट। ठीक है, कॉस्ट शीट एक बार अंडरस्टैंड कर लोगे तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, आपके सारे छोटे छोटे जो सम्स है ना वो कंसिडर हो जाए। मैं इसको अच्छे से करने के लिए 5 दिन दूंगा आपको। इसको अच्छे से करने के लिए 5 दिन आपको दूंगा। तो मैक्स टू मैक्स अगर ये सब्जेक्ट आपको कंसिडर करना है, ये सब्जेक्ट अगर आपको कंप्लीट करना है, तो 25 डेज आपको लगेंगे ये सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, बहुत ही अच्छे से विथ प्रैक्टिस। विथ प्रैक्टिस बात कर रहा हूं। अगर दिन के अगर एक दिन के अंदर अगर अकाउंटेंसी के लिए आप 2.5 आवर्स निकाल रहे हो, 2.5 आवर्स एक दिन के लिए, एक दिन के अंदर पहली बार अगर अकाउंट्स पढ़ रहे हो, तो 2.5 आवर्स भी अगर आप अकाउंट्स में निकाल रहे हो तो आपका ये सिलेबस आराम से खत्म हो जाएगा। ठीक है, एंड फ्रॉम नाउ ऑन आई वुड सजेस्ट, फ्रॉम नाउ ऑन, कि आप क्या करो, अभी से आप एटलीस्ट 4 आवर्स स्टडी करना स्टार्ट कर दो। 4 आवर्स क्यों बोल रहा हूँ ये 4 आवर्स?
क्योंकि अभी से आप 4 आवर्स की स्टडी करोगे तो फाउंडेशन की एग्जाम तक आप 5 to 6 आवर्स तक पहुंच जाओगे। ठीक है, मतलब 5-6 घंटे की पढ़ने की आपकी कैपेसिटी बन जाएगी। वो कैपेसिटी आपको हेल्प करेगी आपके इंटर की स्टडी में, क्योंकि इंटर की स्टडी में आप 5-6 घंटे की कैपेसिटी लेके जाओगे तो मे बी वहां पे आप इंक्रीज कर पाओ, 8-10 घंटे हो जाए, फिर फाइनल में 8-10 घंटे से भी ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो मैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से आपको बताना चाहता हूँ। तो इस तरह से आप प्रिपेयर करोगे तो आपको इजी रहेगा। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस हिसाब से मैंने बताया उस हिसाब से प्रिपेयर करना है। उसके एमसीक्यूज जो है, मॉड्यूल में जो एमसीक्यूज दिए है वो प्रैक्टिस करने हैं, मॉड्यूल में जो ब्लैंक्स दिया है वो प्रैक्टिस करना है, मॉड्यूल में जो ट्रू फॉल्स दिए है वो प्रैक्टिस करना है। उतना करने के बाद अगर आपके पास टाइम बचे, देखो सिर्फ यही सब्जेक्ट नहीं है, दूसरे भी 2-3 सब्जेक्ट, दूसरे 3 सब्जेक्ट है। इसके बाद अगर टाइम बचे तो वर्कबुक, एमटीपी, आरटीपी पे जा सकते हो, या पास्ट पेपर्स पे जा सकते हो, स्कैनर्स पे जा सकते हो। पर अगर टाइम अलाउ करे तो पहले इतना कर लो, उसके बाद अगर टाइम अलाउ करे, अगर आपके पास टाइम है तो आप उसके ऊपर जा सकते हो, वरना मॉड्यूल इज गुड इनफ। ठीक है, इतना प्रैक्टिस कर लो। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट हो, ऐसा लगे कि क्या किस तरीके से मुझे आगे बढ़ना चाहिए, तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। ठीक है, पर्सनली नंबर भी दिया हुआ है। इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेरी, पर्सनली कुछ जानना हो आपको, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम। थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक माई वीडियो। आई होप आपको कुछ भी अगर गाइडेंस की जरूरत है फाउंडेशन के रिगार्डिंग, तो आप जरूर मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। एंड इफ यू थिंक माई दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू फाउंडेशन स्टूडेंट्स, तो उनको प्लीज शेयर करो, लाइक शेयर करो एज मच एज पॉसिबल, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि आपको और हेल्प कर सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड माई वीडियोज। आई विल कीप अपडेटिंग यू। और नेक्स्ट जो भी जितने भी आपके सब्जेक्ट्स है उसके लिए भी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी वो भी आपको मैं नेक्स्ट वीडियोज में यूज कराऊंगा। थैंक यू सो मच।